बाद में कुछ अपना बतावेंगे। तो हम लोग जनहित अभियान इनका एक स्वतंत्र संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए शोध करते हैं। और इस देश में जो जाति जनगणना हुई है उसके ये महानायक हैं। इंडिया टुडे भी इस पर लिखा है। इनका नाम लोकसभा में लिया जाता था, संसद सदस्य नहीं थे, लेकिन 7-7 दिन तक लगातार संसद को इन्होंने बंद कराने का काम किया। एक आह्वान पर 200 MP इनके साथ हो जाता है। और आते आते जाति जनगणना की सफलता इन्होंने दिलवाई है। जाति जनगणना के महानायक है। एक समय था, आज से 2-3 साल पहले, जब इनके साथ हम घूम रहे थे सरियागंज टावर पर, क्योंकि 7 आदमी का ही गृह मंत्रालय परमिशन दिया था, तो मकान पर से देखते थे मरवाड़ी सबका लौंडा सा अंगूठा बताता था ये क्या करने आया है। जब आंदोलन आते आते हुआ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री से सारी जात पहले हो चुकी है। मुख्यमंत्री को साथ नहीं होता कि अगर कलम को धोना है, आपने जो गलती बीच में की है सवर्ण आयोग ला कर दी। एक ही है कि अमर हो जाइएगा, जाति जनगणना का काम करिए। मुख्यमंत्री को करा दिया, लेकिन जब तक देश में जाति जनगणना नहीं होगा, एकमात्र ही बीमारी का एंटीबायोटिक है, जाति जनगणना कराओ और देश का हर व्यक्ति का एक्सरे करो कि कौन कहाँ हमारा हिस्सा कौन खा रहा है। इस अभियान में चला रहे हैं। इसके बाद वैशाली से हम लोगों ने शुरू किया। इन्होंने कहा कि कहाँ से इस काम को शुरू किया जाए। बोले वैशाली से शुरू करिए। जब वैशाली में इस अभियान को चलाने लगे तो गांव-गांव में जाने का इनको मौका मिला। और वैशाली को जितना पिछड़ा हमने देखा और जितना दब्बू भी हमने देखा, वैशाली के लोग दब्बू है, बोल नहीं सकता है, डर है कहीं ना कहीं, आप लेकर आज़ाद नहीं है। हमको भी पिछले 29 जुलाई से हमको रहने का वैशाली में मौका मिला है। लोग दब्बू भी है, बोलता भी नहीं है, अपराधियों का जमावड़ा भी रहता है, चाहे जिस कारणों से हो। लेकिन वैशाली तो अभी गांव-गांव में जो घूमे, वैशाली की हालत इन्होंने देखा, का बोला कि कुछ लोगों से पूछा कि क्या बात है, यहाँ का प्रतिनिधि कौन है। तो आज़ादी के बाद जब से 77 में वैशाली का निर्माण हुआ, वैशाली में सिर्फ 2 जाति के लोग, अगड़ी जाति के लोग को ही टिकट मिलता रहा और वो लूटते रहे। मरता कौन रहा? यादव, लगातार। पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के तो कोई बातें मत करियो, वहाँ तो लोग बोलता भी नहीं है खिलाफ, एकदम सब चुप रहता है। अपने यहाँ तो कुछ लोग बोलते भी हैं, वैशाली में नहीं। खास के सरैया, आप चले जाइए साहेबगंज और पारू, ये 3 जगह की हालत बहुत ही ख़राब है, लोग बोलते भी नहीं है। एक आदमी कोई आया बोल दिया, सब लोग दब जाता है, हाँ हो गई। ये भी वहाँ हमने देखा है। तो इन्होंने कहा कि वैशाली तो गुलाम है, तब बोलने पर आज़ादी नहीं है, कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, गांव पिछड़ा हुआ है, जितने बड़े आदमी का गांव है, रोड है, दुनिया। इन्होंने कहा कि वैशाली को आज़ाद करो। इसका वैशाली की आज़ादी के नारा दिया, वैशाली की आज़ादी के हमने नारा दिया। लालू जी से भी हम लोगों ने कहा, उनसे बात हुई, मुख्यमंत्री से भी बात हुई। मुख्यमंत्री कहा कि ये राजनारायण जी ये सब क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, चलिए हम आपको टिकट देते हैं, भागलपुर से आप लड़िए, हम लोग टिकट पर लड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कौन नहीं इनको टिकट दिया, इन्होंने टिकट लेने से हर जगह इनकार कर दिया। कहा कि हम टिकट लेकर के किसी का गुलामी नहीं करेंगे, छोड़ना है कोई छोड़ आए। इन्होंने वैशाली आज़ादी का नारा दे दिया कि वैशाली को आज़ाद करो और कुत्ता गाड़ करके आज़ाद करो। चुनाव जीतना हारना तो लगा रहता है, लेकिन एक नई लकीर खींचो वैशाली के अंदर। और इन्होंने कहा, सब लोगों को कहा, अखबार वालों को कहा, पुलिस वालों को कहा कि चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA गठबंधन, दोनों गठबंधन में कोई अगर पिछड़ों को टिकट देता है तो जनहित अभियान चुनाव नहीं लड़ेगा।
डंके की चोट पर हर जगह माइक से हम लोगों ने कहा किसी भी दोनों में से कोई पिछड़ों को टिकट दे दे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग तो एलपी शाही के समय ही मुजफ्फरपुर में इन लोगों को दफना दिया। चाहे जो हो चुनाव मुजफ्फरपुर में जीते, चाहे कोई पक्ष जीते चाहे विपक्ष जीते, लेकिन यहाँ पिछड़ा है। जब भी रहेगा तो यहाँ पिछड़ा रहेगा, यहाँ हम लोग का कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी बचा वैशाली, तो वैशाली गुलाम हो चुका है। वहाँ के लोगों का नब्ज सभी राजनीतिक दल पकड़ चुके हैं। 14 लाख हम लोगों की संख्या है, 4 लाख में सभी बारी जाति के राजनीति। हमारा एक प्रयास है, हम प्रयास कर रहे हैं कि वैशाली को हम आज़ाद करें। और ये हमारा अभी रिहर्सल चल रहा है, हम पूरे बिहार में रिहर्सल करने जा रहे हैं। और इसका एक ही कारण है कि चाहे जो भी हिंदुस्तान के राजनीतिक दल हो, सभी टिकट बेचने का काम करते हैं, करोड़ों में टिकट बेचते हैं। लोहिया जयंती बोचहा में चल रहा था, उसमें हमको वक्ता बनाया गया, और जब हम वक्ता बने तो हम डॉक्टर लोहिया के पद चिन्हों को लेकर के हम चर्चाएँ कर रहे थे। हमने कहा कि आज सभी लोग कहा कि ये भ्रष्टाचार है, आपका एमएलए सभी वहाँ था, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वीडियो से हमारी बातचीत हुई। अभी जो वर्तमान सीईओ महिला है बहुत अच्छी है, उससे भी हमारी बातचीत हुई कि कुछ को कहा कि एमएलए को जो देना पड़ता है तो वो लूट के पटना देता है, वहाँ से आता है तो सारे लोग लूटते हैं। यहाँ क्या भ्रष्टाचार दूर होगा? यही भाषण करने का अर्थी था कि हमको एक भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है राजद के, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इसका बयान दिए, लगातार बयान जो है सो रिलीज हुआ, और इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। एक बार धन्यवाद हमको हरिवंश राय दिए, और ये जो है जयशंकर यादव इधर का, कि धन्यवाद आपको बयान देने के लिए, और लोगों से और लोग सब इससे अति धन्यवाद दिया। तो कहने का मतलब है कि क्या हम बनुआ मजदूर हैं? डॉक्टर लोहिया कहते थे जुल्मी वहीं पैदा लेते हैं जहाँ के लोग दब्बू होते हैं। और एक चीज़ और लोहिया कहते थे गांव के लोगों कि सर्फ जो होता है गेहूं, वो 5 साल तक लोग उसको चहेट के मारता है, बिल में घुसता है तो उसमें से निकाल के मारता है, एक दिन दूध पिलाता है। जहरीला सर्प को एक दिन दूध पिलाता है ना, ये अभी नाग जहरीला सर्पों का नाग पंचमी अभी चल रहा है। डॉक्टर लोहिया के देख ले रही जी ना, हम देख ले। हाँ जी, हम ना देख ले रही झूठ बात को, सीताराम रजक एक देख ले रही वोट देवे के हमारे से अधिकार नहीं। सीताराम रजक बुला के जमींदारी कफन तोड़ने के लिए पहले बस उस नहीं था, बस से झपा धर्मपुत्र और पैदल आए थे। वो सीताराम रजक दोनों आदमी पैदल। तो पहला युग जो था, पहला जो ईमानदारी था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, या मतलब मान लिया जाए कि और लोग बहुत हुए, लेकिन वो युग तो अब न रह गया है। अब तो हम नहीं है, युग तो वही है, हम बदल गए हैं। एक बात बोले दीजिए अपने से, वो बात और कहे थे कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज सबके जान ले रहा है। मन के बात सही अखनी हाँ सही बोलो, हाँ बोलू ना। हमरा कहे के ये सवाल है कि अपने से चली बात के करे के लिए अच्छा बात है, ये बात के हम स्वीकार करे छे, लेकिन यह बात के यदि जाके बातों में 1000 मतलब जन अथी है वोटर है, और 200-300 है, 200-200 जाके पूछो तो भाई मैंने इससे करे के है तो ठीक है। अच्छा नहीं सच्चाई बात है ना, अपने से वो बात। और जब मंगल बाबू अंग्रेज चल गए ना, हम सब अंग्रेज के हटावे में न रहे, बोल दिए अपने को हम सब जने छे, लेकिन जो उद्देश्य है अच्छा बात है, ये बात हम स्वीकार करे छी। जो उद्देश्य चल रही है कि भाई की जाति प्रथा में मतलब जो माने होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, अति उत्तम है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो बात आएगा तो यहाँ सवाल आएगा, है ना। ये पहले मुद्दा टूटना चाहिए। अभी आपको हम बताते हैं बाबू साहब, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, अच्छे लोगों को वोट न देता है, और जहाँ आधा किलो मुर्गा मुर्गी जब दीजिए तो सब वोट चला जाएगा उधर, अच्छे आदमी बिगा जाते हैं। तो हमने कहने का मतलब है कि हम लोग जब चाहेंगे कि ना यादव को उत्थान हो, पुष्पा का उत्थान हो,
चाहे अन्य जाति का उत्थान हो, भुइयार बाबा के तोड़ो, ये बात सब था पहले। लालू यादव बात सबको बोले किए, और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि कोई यादव का मतलब देखै छियै, सब यादव कोई भाजपा बनल है, कोई कुछो बनल है, जेटा चूल दूर निमन के। अभी मुन्ना यादव गाँव से छोट छोटा गाँव के रह जाए, और ये मतलब कल के